साम दाम दंड भेद। बिग बॉस सीजन 16 में आपने ये 4 शब्द कई बार सुने हैं। सलमान खान से लेकर बिग बॉस तक इस सीजन को इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द बता रहे हैं। जनता को भी यही पसंद आ रहा है, लेकिन ताज्जुब है कि जब यही फॉर्मूला शिव ठाकरे ने लागू किया तो ये जो पब्लिक है ये बुरा मान गई। शिव ठाकरे और अर्चना गौतम की लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत, इसको लेकर सोशल मीडिया पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। कुछ लोग शिव का साथ दे रहे हैं तो कई अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं। फैंस के बीच ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि शिव का उकसाना गलत था या फिर अर्चना का गला पकड़ना। इन सब के बीच दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यह तो साफ हो ही जाता है कि यहाँ अगर कोई बेवकूफ है तो वह है सिलबट्टा क्वीन अर्चना गौतम, क्योंकि यही तो है साम दाम दंड और भेद। ठीक है, शिव ने दीदी शब्द का इस्तेमाल कर अर्चना को उकसाया, पर इसमें गलत क्या है? यही तो माइंड गेम है और यही तो बिग बॉस है। क्योंकि अगर यहां उकसाने पर अर्चना भड़क कर शिव का गला पकड़ रही हैं तो जीत शिव ठाकरे की ही है। इस पूरी भसड़ के बीच हिंसा करने के कारण बिग बॉस और शिव ठाकरे ने अर्चना गौतम को शो से बाहर कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह फिर से घर में वापसी करेंगी। ट्विटर पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें अर्चना शनिवार का वार एपिसोड में सलमान खान संग बात करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह मेकर्स का अपने ही नियमों और अपने ही गेम का मजाक बनाना होगा। ट्विटर पर #अर्चना गौतम और #शिव ठाकरे ट्रेंड हो रहा है। दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए हैं। कोई कह रहा है कि अर्चना को वापस लाओ क्योंकि वो गलत नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि शिव ठाकरे ने अर्चना को उकसाया था, उन्होंने गलत किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भले ही शिव ने अर्चना को उकसाया था, लेकिन इसमें गलत क्या है? बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स का एक ही काम है, एक दूसरे से माइंड गेम्स खेलना, उकसाना और अपने प्रतिद्वंदी को हराना। शिव ने वही किया जो कोई भी दिमाग वाला कंटेस्टेंट शो में टिकने के लिए करेगा। सिद्धार्थ शुक्ला का जो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी वह यही बात कह रहे हैं कि गालियां देना इस घर में गलत नहीं है। अगर दूसरा इंसान ट्रिगर हो रहा है तो आप जीत रहे हो। अगर वो इसका वीक पॉइंट है तो वो उसकी गलती है, आपकी नहीं। शिव ठाकरे के फैंस को उनकी एक बात बहुत पसंद आ रही है कि इतना झगड़ा होने और हाथापाई होने के बावजूद शिव ने खुद पर से कंट्रोल नहीं खोया, उन्होंने मुट्ठी बांध ली। आप कह सकते हैं कि वह इसके लिए पहले से प्रिपेयर थे। अगर ऐसा है तो भी इस मामले में उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन्स और यहां तक कि बिग बॉस 13 में इस तरह शांत और संयम रखने का गुण सिद्धार्थ शुक्ला में भी नहीं था। वह भी कई बार पलटकर आसिम रियाज से भिड़ते हुए दिखे थे। बिग बॉस के घर में असली परीक्षा यही है कि कोई चाहे जितना भी उकसाए, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, हिंसा नहीं करनी है, सही तरीके से उस सदस्य का मुंह बंद करना है और जो आपको उकसा रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अर्चना को उकसाया गया तो उन्होंने आपा खोकर गला पकड़ लिया। इस हिसाब से तो गलत अर्चना ही है, क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पाए। अब जरा सोचिए कि वह अगर शो में लौटती हैं और आगे भी उन्हें उसी तरह उकसाया जाए, भड़काया जाए, पर्सनल कमेंट किए जाए, तब अर्चना क्या करेंगी? अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग शिव को इसलिए भी बुरा भला कह रहे हैं कि शिव चाहते तो अर्चना को दूसरा मौका दे सकते थे। अर्चना इतना गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन शिव के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन सवाल यह है कि शिव तो अर्चना को तब माफ करते ना जब अर्चना उनसे माफी मांगती। याद कीजिए, अर्चना जब कन्फेशन रूम में गई तब भी वह शिव को अपनी सफाई दे रही थी, माफी नहीं मांग रही थी। अर्चना यही कह रही थी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने ऐसा सोच समझकर नहीं किया, वगैरह वगैरह। उस समय सौंदर्या शर्मा से लेकर प्रियंका चाहर चौधरी, जो कि अर्चना की दोस्त हैं, वो भी लिविंग रूम में बैठकर यही चिल्ला रही थी कि अर्चना सॉरी बोल, सॉरी बोल। बिग बॉस को भी अर्चना पर गुस्सा आ गया था, तभी उन्होंने अर्चना को 2 बार कन्फेशन रूम में टोका भी। लेकिन इन सब के बीच उर्वशी ढोलकिया का भी एक ट्वीट गौर करने लायक है। उर्वशी ढोलकिया ने साफ तौर पर लिखा है
कि कल्पना कीजिए अगर शिव ठाकरे की जगह अर्चना गौतम होती और अर्चना गौतम की जगह शिव ठाकरे, यानी अगर शिव ने अर्चना का इसी तरह गला पकड़ा होता तो जाहिर है तब पूरा सीन उल्टा होता। लोग शिव के खिलाफ चले जाते, उन पर शायद केस भी दर्ज हो जाता। लोग महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करके। शायद ज़मीनी हकीकत बिग बॉस में भी अलग है और आम दुनिया में भी।